सामने आकर बात करो। मैंने कहा खड़े हो जाओ। हवा की दिशा में चलो, तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मेरे पास आओ। खजाना, मेरा खजाना, सब मेरा, सब मेरा, सब मेरा है। हाँ? पीछे पीछे हट जाओ, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। दूर रहो मुझसे। तुम मेरी शक्तियों के सामने कुछ नहीं। मैं हूँ हुराकान, हवा, आग और तूफान का राजा। मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है और आज से तुम मेरी गुलामी करोगे। सुनो, तुम जो भी हो, मैंने आज तक कभी किसी की गुलामी नहीं की, समझ गए? लेकिन अब इसकी आदत डाल लो। अब से तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों मेरे कब्जे में है। ठीक है, पर तुम चाहते क्या हो? सब कुछ, और शुरुआत उस खजाने से करेंगे। नहीं नहीं, ये सोना मेरी सरजमी से है, तुम इसे वहां रख दो जल्दी, अभी इसी वक्त। ये काम होते ही मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगा। तुम्हारे लिए मैंने कुछ बड़ा सोच रखा है। इस बीच लॉन्ग जॉन और उसके साथी तूफान में फंसे हुए थे। तूफान ने जहाज को डुबा दिया। सिर्फ लॉन्ग जॉन सिल्वर और बिली बोन्स ही उस तूफान से बच पाए। सुनो, अरे सुनो इधर। एक ब्रिटिश व्यापारी ने उन्हें बचाया और घर वापस लेकर आ गया। उन्होंने अपने आप को फांसी के फंदे से बचा लिया क्योंकि उन्होंने सभी को ये यकीन दिलाया कि वो सिर्फ नाविक थे। उन दोनों में एक समझौता हुआ। जैसे ही दूसरे जहाज का बंदोबस्त हो जाए, हम वापस जाएंगे और उस खजाने को वहाँ से ले आएंगे। तुम आगे कुछ कहो, उससे पहले वो भूत सच में? हाँ, भूत। जाने दो, मैं जानता था तुम यकीन नहीं करोगे। जिम, सुनो तो, तुम जानते हो मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन तुम तो साइंस में विश्वास रखते हो। हम दोनों ये जानते हैं कि कैप्टन फ्लिंट के बंदूक की गोली से बचने के कई कारण हो सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी कारण भूत या जादू होगा। आपको नहीं लगता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये झूठ है। कुछ चीजें हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। अब मुझे जाना होगा। अगर कोई जरूरत हो तो मैं गाँव में हूँ। जिम, एक मिनट रुको। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मुझे सब बताओ, मैं तुम्हारी बात गौर से सुनूंगा। मैं सच कह रहा हूँ। पायरेट्स, खजाने और जादू की इस कहानी में तुम्हारा क्या किरदार है? अब तक इस कहानी में मेरा कोई किरदार नहीं। मैं अपनी माँ के साथ था और डॉर्सेट में होटल चलाने में उनकी मदद कर रहा था, और मैं तब सिर्फ 13 साल का था। जिम, जल्दी लकड़ियाँ हाँ, लेकर आया। आओ। मैं तो समुद्र की खूबसूरती देख रहा था। मुझे अभी खाना भी बनाना है। यात्री किसी भी वक्त आ सकते हैं। क्या कमरे साफ और तैयार हैं? हाँ, एकदम साफ है, सिवाय उस 3 नंबर के कमरे में जिसका बेड टूटा है। हमेशा ऐसा ही होता है। कारपेंटर को बुलाने का अभी वक्त भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उसे ठीक कर दूंगा। शुक्रिया। हाँ? एडमिरल बेनबो में आपका स्वागत है। मैं मुंह बंद रखो अपना। और तुम ये बताओ, ये होटल खुला है क्या? जी सर, बिल्कुल है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हमारे पास खाने के लिए मटन है, चिकन है और नान है। मुझे चाहिए बहुत सारा खाना, एक शांत कमरा। इसमें कोई परेशानी है?
बिल्कुल नहीं सर, बल्कि हमें तो खुशी होगी। ठीक है, पर ध्यान रहे मुझे बेवजह कोई परेशान ना करे। हम आपको एक शांत कमरा दे देंगे, फिक्र ना करें। और मेरे लिए तुरंत नहाने का इंतजाम करो। जब शरीर से बदबू आए तो समझ लो नहाने का वक्त हो गया। ये ठीक है मेरे दोस्त, उस नासमझ आदमी को लगा कि वो मेरा हिस्सा हड़प लेगा, पर मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसका क्या करना है, इसीलिए काट दिया, मार दिया। अब वो अगला जन्म भी नहीं ले पाएगा। तुम्हें कोई परेशानी? नहीं सर, नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया सर। मैं जानता हूँ उसका यही अंजाम होना था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। उस आदमी की डरावनी कहानियों से सभी लोग भाग जाएंगे। एक सच्चे नाविक की रोमांचक कहानियां हर किसी को आकर्षित करती हैं। और जब मैं किले के अंदर दाखिल हुआ, वहाँ 30 नहीं 50 नहीं 100 लोग मरे पड़े थे। लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। बाथरूम का वक्त हो गया। और कुछ चाहिए सर? बस तुम खाना लाते रहो। खाने में कुछ कमी रही तो तुम्हारी खैर नहीं। अब जाओ, जल्दी से खाना लेके आओ भी। हाँ, तो मैं कहाँ था? हाँ, मेरे सामने लाशें बिछी थी और मेरे पीछे खूंखार गोली। फिर मैंने ऐसे चाकू घुमाए और फिर ऐसे और फिर ऐसे। देख रहा है कैसे? ऐसे। या। और फिर मेरी नजर एक भयानक समुद्री चुड़ैल पर पड़ी। वो 20 फीट 30 फीट लंबी थी। मैंने एक उंगली से उसके सर के टुकड़े कर दिए। मुझे लगता है हम सबको अपना दल बनाना चाहिए। हम तो गम भूल गए, सारी दुनिया भूल गए। अब किसी से क्या कहे यारो, सब अपना भूल गए। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। चलो, अपने हथियार उठा लो। खूबसूरत नजारा है। मूर्खों जैसी बातें मत करो। याद रखना, ये समंदर जो है ना, किसी का सगा नहीं होता। आप काफी समय से नाविक रह चुके हैं। हाँ, जब तुम्हारी उम्र का था तो पहली बार सफर किया था। मैं जमीन के लिए नहीं बना हूँ। तो फिर अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं एक जहाज और जहाजी दल की तलाश में हूँ जो हर स्थिति में सफर कर सके। खजाना। चुप हो जाओ तुम, और तुम अपने काम से काम रखो। जाओ यहाँ से, जाओ। मार पड़ी। 20 घोड़े। ज्यादा बकबक करने के 20 कोड़े पड़ेंगे तुम्हें। हमें इस खजाने को राज ही रखना होगा। कोई भी इस खजाने का जिक्र नहीं करेगा, कोई भी नहीं, कभी भी नहीं, समझे? क्योंकि ये नक्शा और किसी के हाथ लगा तो खजाने को भूलना ही बेहतर होगा। इस नक्शे को याद करने के बाद हम इसे जला देंगे। एक खजाने का नक्शा? मुझे पता था उसकी सारी अजीब सी लगने वाली कहानियां सच होंगी। हाँ। उत्तर की ओर जाओ और सबसे बड़ा द्वीप ढूंढो। और फिर क्या? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम्हें राजधानी तक पहुंचना होगा। गवर्नर मेरी मैडम आपसे मिलना चाहती हैं। ओहो, तो मैडम ने भी बिली बोन्स के बारे में सुना है? खतरा, खतरा, हाँ? खतरा, खतरा। मैं पहले महिलाओं से नफरत करता था, पर अब मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ। नाम क्या है उनका? उनका नाम है मौत। कौन?